क्लास 12 के बैच चालन का अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध के लिए वर्ड कोड। अब देखिए, प्रतिरोध आपको पता है, जो धारा को नियंत्रित करती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। कार्बन कोड, जो ये वर्ड आप सुन रहे हैं और ये आप जो फिगर देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सामानों में हर जगह किया जाता है। ये क्या करते हैं, धारा को नियंत्रित करते हैं और ये बहुत ही सस्ता और अच्छा होता है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन प्रतिरोध या वर्ड कोड, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग आने वाले प्रतिरोध कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला, ताराबद्ध प्रतिरोध। ताराबद्ध का मतलब जो तार से जुड़ा होता है। दूसरा, कार्बन प्रतिरोध। तो ताराबद्ध प्रतिरोध के बारे में समझ लेते हैं क्या है। तार आबद्ध प्रतिरोध कम प्रतिरोध वाले होते हैं। जैसा हमने आपको पहले ही बताया, ये बहुत कम प्रतिरोध वाले होते हैं। इनसे अधिक बड़े प्रतिरोध आप नहीं बना सकते, मतलब ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है। अगर हम दूसरा बात करते हैं तो अधिक मान के लिए, अगर हमें प्रतिरोध का अधिक मान बढ़ाना है तब हमें कार्बन प्रतिरोध उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो यह सस्ता और सबसे अच्छा होता है। और अगर आप कभी, जैसे टार्च अगर आपके घर में ख़राब है तो अगर आप आगे का सिरा उसको खोल के देखेंगे तो उसमें आपको ये कार्बन प्रतिरोध दिखाई देगा। इतना ही बड़ा होता है, छोटा सा। उसमें कलर वाइज पट्टियाँ होती हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये कार्बन प्रतिरोध ही है। और उसका काम होता है धारा नियंत्रण। यह किस मेथड पे काम करता है, आज हम लोग उसको थोड़ा पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले यह हमने कार्बन प्रतिरोध का एक फिगर बनाया हुआ। जैसे हमने आपको बताया, अगर आप टार्च खोलते हैं, अगर आप ख़राब है सर्किट उसमें देखेंगे तो इतना बड़ा रहेगा, उसमें पट्टियाँ मिल जाएंगी, आप समझिएगा वही कार्बन कोड है। ठीक, इसमें ABCD 4 पट्टियाँ होती हैं। देखिए, पहला पट्टी जो होता है, कार्बन प्रतिरोध पर बने जो पहला वलय है, ये पहला रंग रहेगा। ये रंग है, किसी भी रंग का हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता, किसी भी रंग का हो सकता है। ऊपर आपको रंग लिखे, इसी रंग में से किसी का होगा। ये रंग है ओम के प्रतिरोध में पहले सार्थक। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, पहला क्या है, कार्बन प्रतिरोध पर बने पहले वलय का रंग ओम में प्रतिरोध के पहले सार्थक अंक को दर्शाता है। दूसरे वलय का रंग प्रतिरोध के दूसरे सार्थक अंक को दर्शाता है। तीसरे वलय रंग दोनों सार्थक अंकों के दशमलव गुणांक अथवा 10 की घात को दर्शाता है। चौथा आपका जो होता है, चौथे वलय का रंग प्रतिरोध की सहन क्षमता। सहन क्षमता का मतलब वह लास्ट वाला गोल्डन है, सिल्वर है या किसी अन्य धातु का है, इससे आपको मतलब है। तो पहले जो हमारे 3 कलर हैं वह इन कलर में से कोई एक हो सकता है। जैसे मैं कलर पढ़ता हूँ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, निकले, मतलब और कोई। तो इसको हमने लर्न करने के लिए एक मेथड बनाया हुआ, जैसे आपको ये कलर याद रहे तो देखिए कैसे है। BB राय, ये नाम हमने बना दिया। BB राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। अगर आपको ये मेथड याद रहा, कलर थोड़ा सा आपको याद रहेगा, तो आप कार्बन प्रतिरोध के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको चारों के बारे में बता दिया, इसका फार्मूला प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध R = AB 10 के पावर C और +-D। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, उसके द्वारा समझिए आप। देखिए, क्वेश्चन है आपका, एक कार्बन प्रतिरोध पर पीले, हरे, लाल तथा सुनहरे, सुनहरे मतलब गोल्डन रंग के 4 वलय हैं, तो इनकी प्रतिरोधकता बताइए, या इनके प्रतिरोध का मान बताइए। तो सबसे पहले आप कहेंगे, सबसे पहले कलर कौन सा दिया है, पीला। मतलब आप इसको मान सकते हैं कि जो हमने ये लिखा हुआ है, ये कलर, इसको हमने पीला मान लिया। यहाँ पे हमने कहा किसी प्रकार से हमने पीला माना इसको, ये आपका पीला हो गया। दूसरा आपको हरा दिया हुआ है, तो चलिए दूसरे वाले को हमने हरा कर दिया, मान लीजिए हरा कलर है, हरा हो गया। तीसरा आपका लाल हो गया, इसको आप लाल। लास्ट आपका सुनहरा, जिसको हम लोग गोल्डन कहते हैं। अब देखते हैं कैसे। पहला आपने को बताया था, पहला जो वलय है आपका, कार्बन प्रतिरोध पर बने पहले वलय का रंग ओम में प्रतिरोध के पहले सार्थक अंक को दिखाता है।
तो चलिए पीला देखते हैं हमें कहाँ मिलता है। आपको सबसे पहले पीला देखना है, तो येलो पे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 4, तो R इक्वल टू पहले हम 4 लिख लेंगे, क्लियर। फिर दूसरा कलर क्या है आपका हरा, तो चलिए हरा देखते हैं कौन से नंबर मिलेगा, देखिए ग्रीन, ये 5 हो गया, इनटू लाल। देखिए तीसरा जो वलय है वो किसको दर्शाता है, तीसरा वलय का रंग दोनों सार्थक अंकों के दशमलव गुणांक अथवा 10 की घात को, देखिए 10 की घात कैसे ढूंढेंगे, लाल है, पहले देख लेते हैं लाल कौन से कलर पे है, सॉरी नंबर पे है, तो देखिए दूसरे नंबर पे है, तो 10 की घात यहाँ पे क्या होगी 2, 10 की घात 1, ऐसे 10 के पावर 0, अगर यहाँ भी चलते हैं 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8 और 10 के पावर 9, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि आपको देखिए क्रमशः करना है, तीसरे में चले गए तो आप समझ जाइएगा 10 की घात, सी वाले में 10 की घात ही बतानी है। तो लाल हमने देखा इस पर है 2 नंबर पे, तो 10 के पावर 2 हो गया, ये हो गया। चौथा जो है वो सुनहरा है, चौथा सुनहरा यानी ±5। ये देखिए आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अगर ऐसे मान दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं आप क्लियर करने के लिए, एग्जांपल कि एक कार्बन प्रतिरोध पर अपने मन से रंग मान लीजिए, जैसे हमने मान लिया कि पहला आपका हरा हो गया, दूसरा हमने भूरा मान लिया जिसको हम लोग ब्राउन कहते हैं, भूरा हो गया, और तीसरा हमने मान लेते हैं ब्लू नीला हो गया, तथा सुनहरे रंग का रंग सुनहरा मान लेते हैं, सुनहरे रंग के 4 वलय हैं, तो R का मान बताइए। तो देखिए एक कार्बन पर तो पहला हरा चलिए देखते हैं हरा कहाँ है, ग्रीन 5वें नंबर पे है, तो पहले आप 5 लिख दीजिए। फिर दूसरा भूरा ब्राउन 1 नंबर पे है, फिर इनटू तीसरा हम 10 की घात लिखते हैं, तीसरा कलर कौन सा है नीला, तो नीला देखिए कहाँ है ब्लू 10 के पावर 6, और चौथा कलर आपका सुनहरे का है, सुनहरा है ±5। ये आपका वर्ड कोड हो गया। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक है तो बुक में थोड़ा सा एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, लिखने वाली चीज़ आप अपने से लिख लीजिएगा, हमने इसमें समझा दिया है, जो भी बोला गया उसको आप सुन के समझ के अच्छे से लिख सकते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का है प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए पहला आपका है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन आप जानते ही हैं, पढ़े भी हैं इसको, लेकिन फिर से ये 10 में आपने पढ़ा हुआ है। मान लीजिए हमें 2 या 3 प्रतिरोध जोड़ना है, यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है, मान लीजिए A हो गया, B, C और D। प्रतिरोध R1, R2 और R3। देखिए आपने 3 प्रतिरोध इसमें जोड़ दिया हुआ है, और इसका विभवांतर भी आप अलग अलग मान लेंगे, V1, V2, V3 प्लस और माइनस आप यहाँ विभवांतर जोड़ दीजिए। अब देखिए इसका हमें फार्मूला बनाना, सबसे पहले हम श्रेणी क्रम समझ लेते हैं, श्रेणी क्रम होता क्या है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब ओम के नियम से हम लोग पढ़ेंगे, V = I/R, ये हमने ओम के नियम से पढ़ा हुआ है, ओम के नियम से। तो अगर हम यहाँ V1 कर लेते हैं तो I/R1, V2 कर लेते हैं तो I/R2, V3 कर लेते हैं तो I/R3। देखिए यहाँ पे I का मान 1, 2, 3 नहीं हुआ है, क्योंकि आपने एक सिर लगाया है और एक ही सिरे से सभी धाराएं बहती चली जा रही हैं।
इसमें एक ही लाइन में सभी धारा जारी, इसलिए आई का मान नहीं बदलता। अगर अब हम कुल विभवांतर निकाल लें, कुल विभवांतर, तो V इक्वल टू V1 V2 V3। V का वैल्यू क्या है, IR, IR1 IR2 IR3। IR इक्वल टू I को आपने कॉमन ले लिया, R1 R2 R3, I साइड कट हो गया, R का वैल्यू R1 R2 R3। ये आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, उसको देख लेते हैं। क्या देखिए, दूसरा आपका है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोधों का पहला सिरा, देखिए पहला दूसरा 3 प्रतिरोध हैं, सबका पहला सिरा एक बिंदु पे तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे होता है। इस प्रकार के संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें भी हम लोग ओम के नियम से शुरू करते हैं। ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन में आर, I इक्वल टू V अपॉन में आर। अब देखिए यहाँ से I धारा चली, यहाँ आने के बाद 3 भागों में विभक्त हो गई, I1 I2 और I3। क्योंकि सिरा इनका 1 और 2 है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में विभवांतर सेम रहेगा, वो नहीं बदलता, इसलिए उसका मान V1 V2 V3 नहीं रखेंगे, केवल हम V रखेंगे। अब यहाँ से हम अगर I1 I2 I3, तो अगर कुल धारा की बात कर लें, कुल प्रवाहित धारा I इक्वल टू I1 I2 I3, तो अगर यहाँ से हम I का वैल्यू रख दें तो V अपॉन में R, अगर 1 का वैल्यू रखना है तो कैसे रखा जाएगा, V अपॉन में R1 V अपॉन में R2 V अपॉन में R3। हमने कहा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना। पिछले वाले में जो हम लोग पढ़े थे श्रेणी क्रम में, उसमें पहला सिरा फिर दूसरा सिरा फिर तीन सिरों में विभक्त हुआ था, इसलिए वहाँ पे विभवांतर V1 V2 V3 हुआ था। लेकिन यहाँ विभवांतर केवल एक सिरे से दूसरे सिरे तक ही जाना है, इसलिए उसका मान V रहेगा। अगर आपको यहाँ लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि I1 का वैल्यू होता है V अपॉन में R1, I2 का वैल्यू होता है V अपॉन में R2, I3 का वैल्यू होता है V अपॉन में R3। लिख सकते हैं V अपॉन R इक्वल टू V कॉमन हो गया, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, B से भी कैंसिल, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन में R3। ये आपका हो गया समांतर क्रम संयोजन। ये आपका लास्ट टॉपिक वैद्युत चालन का था। यहाँ पे आपका वैद्युत चालन लेसन कंप्लीट हो गया। हमें लगता है लगभग 4 या 5 पार्ट में शायद कंप्लीट हुआ है ये। आप पूरे पार्ट को अच्छे से पढ़ के एक नोट्स बना लीजिए, ये आपका नोट्स है।